नमस्कार। आज हम एक गंभीर विषय का विश्लेषण करेंगे कि आखिर देश की युवा पीढ़ी तेजी से आत्महत्या क्यों कर रही है। क्योंकि नेशनल सैंपल रजिस्ट्रेशन की जो रिपोर्ट है तो ये बहुत चौंकाने वाली है। ये रिपोर्ट बेहद चिंता पैदा करने वाली है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि 15 से 29 साल के आयु वर्ग के जो युवा हैं उनमें जो मौत के शीर्ष 10 कारण हैं उसमें आत्महत्या सबसे ऊपर है। यानी 15 से 29 साल की उम्र वर्ग में जो मौतों के 10 प्रमुख कारण हैं उसमें पहला कारण आत्महत्या है। ये बेहद चिंताजनक है क्योंकि 15 से 29 साल की जो आयु होती है वो ऐसी आयु होती है किसी नौजवान व्यक्ति की जिसमें वो अपना करियर बनाता है, अपना करियर तय करता है और उस नौजवान का करियर फिर देश का भविष्य तय करता है। लेकिन इन नौजवानों की आत्महत्या करना चिंताजनक है और वो भी सबसे ज़्यादा जो केसेज हैं इस आयु वर्ग में हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये बताती है कि अगर हम सभी आयु वर्ग में देखें तो सभी आयु वर्ग में देखने पर जो शीर्ष 10 कारण हैं मौत के उसमें आत्महत्या नहीं है। लेकिन जब हम डाटा को 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में लेते हैं तो सबसे पहला कारण मौत का आत्महत्या है। तो इस रिपोर्ट के अगर आंकड़ों को अगर हम व्यापक रूप से देखें तो जो पहला कारण है वो जैसे हमने बताया कि आत्महत्या है 15 से 29 साल के आयु वर्ग में, तो 17.1% मामलों में जो मौत हुई किसी युवा की वो आत्महत्या की वजह से हुई। अगर हम इसमें पुरुषों की बात करें, अगर इसमें हम लड़कों की बात करें तो 16.3% लड़के थे और 18.2% लड़कियां थी। यानी युवा लड़कियों की मौत कहीं ज़्यादा हो रही है। दूसरा जो कारण था वो सड़क हादसे थे। 15.6% जो युवा हैं वो सड़क हादसों के कारण मौत के शिकार हो रहे हैं। और अगर इस डाटा को हम मेल फीमेल में अलग से देखें तो इसमें 22.2% मेल थे, युवक थे और 5.6% युवतियां थी। और तीसरा कारण देखें तो तीसरा कारण हृदय रोग का है। 9.8% यूथ 15 से 29 साल के हृदय रोग की वजह से मर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। और इसमें 9.6% युवक हैं और 10% युवतियाँ हैं। तो युवतियों को हार्ट बीमारी कहीं ज़्यादा हो रही है, ये भी एक चिंताजनक स्थिति है। अब अगर हम इन कारणों का विश्लेषण करें, देखिए जो पहले 3 कारण हैं आत्महत्या, सड़क हादसे और हृदय रोग, तो इनके जो कुल भागीदारी है आत्महत्या में, कुल भागीदारी है जो युवाओं की मृत्यु में वो 42.5% है। और अब आप अगर इन मौतों पर नज़र डालें, सुसाइड, सड़क हादसे और हृदय रोग, ये तीनों कारण ऐसे हैं जिनको रोका जा सकता है। काउंसलिंग करके हृदय रोग, सुसाइड को रोका जा सकता है, सुसाइड के कारणों को दूर किया जा सकता है, सड़क हादसों को रोका जा सकता है। ज़्यादातर सड़क हादसे जो है तेज़ ड्राइविंग की वजह से होते हैं। इसी प्रकार हृदय रोग, युवा अवस्था में हृदय रोग हो रहा है तो लोग चेक नहीं करा पाते हैं। अगर समय पर पता चल जाए तो काफ़ी हद तक मौत को रोका जा सकता है। तो तीनों ऐसे जो कारण हैं, शीर्ष कारण हैं, ये कारण ऐसे हैं जिनको इंटरवीन करके, हस्तक्षेप करके रोका जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो बाकी कारण हैं उनमें जैसे चोट लगना है, अदर देन सड़क हादसे, पाचन से संबंधित बीमारी है, श्वसन का संक्रमण है, फीवर है, कैंसर है, टीबी है, दूसरे कारण हैं। लेकिन ये जो 3 पहले कारण हैं ये ऐसे कारण हैं जो चिंताएं पैदा करते हैं। युवाओं में हार्ट रोग होना भी चिंताजनक है, युवाओं का सड़क हादसों में ज़्यादा मारा जाना भी चिंताजनक है। कहीं ना कहीं ये स्पीड और जो सड़क के नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा करती है। लेकिन आत्महत्या करना तो और भी सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। अब ये आत्महत्या क्यों हो रही है, इसको लेके एनसीआरबी ने एक स्टडी की थी कुछ समय पहले। उसका ये कहना था कि जो 32% मामले हैं वो पारिवारिक कारणों से युवा आत्महत्या करते हैं। 32.4% मामलों में ये देखा गया। बाकी 8% मामलों में देखा गया कि कोई लव अफेयर, प्रेम का इस तरह का कोई चक्कर होता है, इसकी वजह से युवा आत्महत्या कर रहे हैं। 7.5% मामले में देखा गया है कि विवाह हुआ, विवाह असफल हो गया, उससे जुड़ी हुई जो चुनौतियां थी, जो चैलेंजेस थे, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसकी वजह से आत्महत्या करते हैं। और 7.54% मामलों में देखा गया कि मानसिक विकृति के चलते, मानसिक बीमारी के चलते युवा आत्महत्या कर रहे हैं। इसके अलावा 5% मामलों में ड्रग एब्यूज़ भी देखा गया। लेकिन जहाँ तक लड़कियों की आत्महत्या की बात है तो 38% मामलों में माना गया कि लड़कियों की आत्महत्या की मुख्य वजह दहेज से जुड़े मामले हैं। दहेज वहेज से जो जुड़ी समस्याएं होती हैं, दहेज मांगा जाता है, परिवार के लोग, मायके के लोग दहेज नहीं दे पाते हैं और इसका दबाव लड़की पे पड़ता है और वो आत्महत्या कर लेती है। तो 38% मामलों में दहेज से जुड़े मामलों को पाया गया, दहेज से जुड़ी कला को जिम्मेदार पाया गया है।
तो ये आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं, लेकिन अगर हम सभी आयु वर्ग की मौतों को देखें, सभी आयु वर्ग में होने वाली मौतों को देखें, तो जो शीर्ष 10 कारण हैं उनमें कहीं भी आत्महत्या नहीं है, और जो पहला कारण है वो हृदय रोग है। तो इस प्रकार ये जो आत्महत्या के मामले हैं ये विशेष तौर पे युवा वर्ग में ज़्यादा हैं, ये रिपोर्ट ये प्रदर्शित करती है, युवा वर्ग में सबसे ज़्यादा हैं और इसको एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। ये आंकड़े 2020 से 2022 के हैं, लेकिन ये स्थिति ज़्यादा पुराने आंकड़े नहीं हैं, ये स्थिति आज भी 10 की 10 बनी होगी। तो आत्महत्या युवा क्यों कर रहे हैं? चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, आज तो रोज़गार का और भी संकट है, नौकरी नहीं मिल रही है लोगों को, ये भी एक आत्महत्या कारण बन जाता है, क्योंकि लंबे समय तक एक रोज़गार नहीं मिलता है, परिवार में उपेक्षा होती है, ताने देने लग जाते हैं, शादी नहीं हो पाती है, तो ये भी एक कारण बन रहा है। जो पारिवारिक कारण है उसमें ये कारण भी समाहित हो जाएगा, या शादी से जुड़े जो कारण हैं उसमें भी शामिल हो जाएगा। तो ऐसे में युवाओं के सामने चैलेंज बढ़ते जा रहा है, और इसका समाधान यही है कि परिवार के बीच में उनकी बेहतर काउंसलिंग हो, परिवार के बीच में उनकी बेहतर देखभाल हो। अगर वो किसी मानसिक अवसाद या डिप्रेशन के चपेट में है तो उसका इलाज कराया जाए। दूसरा, अगर वो कोई हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, हृदय का भी चेकअप किया जाए। आजकल युवा लोगों को हृदय हो रहा है, तीसरा बड़ा कारण हृदय रोग पाया गया है। इसके अलावा जो सड़क हादसे हैं उसको रोकने के लिए कि स्पीड और जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन सुनिश्चित किया जाए। तो ये एक घर, समाज, कानून सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, तभी ये समस्याओं को दूर किया जा सकेगा। तो ये जानकारी, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।